33वां अध्याय। वीरभद्र और महाकाली का सैन्य जुटा। ब्रह्मा जी बोले, जब शिवजी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने चला। शिवजी ने प्रलयाग्नि के समान और भी करोड़ों गणों को उसके साथ किया। वे सब प्रबल गण अत्यंत कुतूहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे होकर चले। उसमें वीरभद्र के ही समान हजारों पार्षद तो साक्षात रुद्र स्वरूप ही थे। वीरभद्र शिवजी का ही रूप धारण कर एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला जो 400 हाथ लंबा था और जिसे 10,000 सिंह वहन कर रहे थे एवं बहुत से सिंह और हाथी आदि उसके सहस्त्रों पार्श्वरक्षक थे। जब इस प्रकार वीरभद्र चले तो शीघ्र ही कल्पवृक्षों ने बहुत से फूल बरसाए और समस्त गणों ने उनकी स्तुति की। फिर काली, कात्यायनी, महेशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, बलि और वैष्णवी इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूतगणों के साथ प्रस्थान किया। उनके वीरभद्र और महाकाली के सब गणों की संख्या करना यहाँ अशक्य है। केवल श्रीमान शंकर के गणों को कहता हूँ जो भृंगी, कीट, अश्नि और मालक गण 64,000 करोड़ सेना लेकर चले थे। उस समय भेरी, शंख, जटाहर, मुखों तथा श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द करते हुए और अनेकों प्रकार के बाजे बजा रहे थे। इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हुए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 33वां अध्याय समाप्त। 34वां अध्याय। आकाशवाणी। ब्रह्मा जी बोले, उधर दक्ष तथा देवताओं को अपशकुन हुए। वीरभद्र के चलते ही दक्षादि को यज्ञ के विध्वंस सूचक तीनों प्रकार के उत्पात हुए। दक्ष की बाईं आंख, बाहु तथा जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुए। दिशाएं मलिन हो गईं और सूर्य में काले दाग दिखाई पड़ने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गीध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे जिनकी छाया से मंडप ढक गया। गीदड़ भयानक शब्द करने लगे और श्वेत बिच्छुओं के साथ उल्काओं की वर्षा होने लगी। प्रचंड आंधी आई, दक्षादिक बार बार रुधिर वमन करने लगे। आकाश से रक्त वर्षा होने लगी, दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया, दिग्दाह होने लगा और विष्णु आदि को भी अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। वैकुंठवासियों सहित सबकी शक्ति क्षीण हो गई और सभी घबराकर अपने अपने स्थानों में कछुओं के समान लौटने लगे। फिर तो उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिवजी द्वारा अवश्य ही महा दुख की प्राप्ति होगी और खेद है कि तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सब देवताओं को भी महान दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुन तथा अपशकुनों को देख दक्ष बड़ा दुखी हुआ और डरता कांपता विष्णु जी की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोला। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 34वां अध्याय समाप्त। 35वां अध्याय। विष्णु द्वारा दक्ष को शिवोपदेश। दक्ष बोला, हे विष्णु जी, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, आप तो यज्ञ स्वरूप ही हैं, अथे प्रभु, जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। जब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करके दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा, तब शिवजी के चरणों में सिर नवाकर उसे उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे, हे दक्ष, तुमने शिवजी को क्यों भुला दिया? सर्वेश्वर भगवान शंकर जी की अवज्ञा का ही यह फल है जो कि तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है। पूज्यों का अपमान होने से पद पद पर विपत्तियां प्राप्त होती हैं। दरिद्रता, मरण और भय ये तीनों प्राप्त होते हैं। अतएव तुम प्रयत्न पूर्वक शिवजी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी ही दुर्नीति से आज हम सबका प्रभाव क्षीण हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया। वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। इसी समय अपनी महासेना लिए शिवजी द्वारा भेजे हुए वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुँचे जिसके पराक्रमी असंख्य शूरवीरों से यज्ञस्थल को कौन कहे दिशाओं सहित आकाशमंडल व्याप्त हो गया।
सातों द्वीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र थर्रा उठे। उस सेना का उद्वेग देख दक्ष अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा और अपनी स्त्री सहित विष्णु जी से बोला, हे विष्णु जी, मुझे आप ही का भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर यह श्रेष्ठ कर्म आरंभ किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही यज्ञों के प्रतिपालक और वेद धर्म के अधिष्ठान हैं। हे स्वामी, आप मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए, ब्रह्मा जी कहते हैं। तब विष्णु जी दक्ष को फिर शिव तत्व समझाते हुए बोले, हे दक्ष, मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करूंगा, क्योंकि धर्म पालन करने के लिए मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ। परंतु अब तो तुम अपनी क्रूर बुद्धि त्याग दो, केवल धर्म ही सर्वदा सफल नहीं होता। कर्म वही सफल होता है जिसमें फलदाता शंकर का सन्निवेश होता है। ईश्वर को त्याग केवल ज्ञान का आश्रय लेने वाला करोड़ों कल्प तक नरक में ही पड़ा रहता है। यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो कि शिवजी के शत्रु का सर्वथा ही नाश कर देता है। निसंदेह यह तुम्हारे सहित हम लोगों का भी नाश कर देगा। शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इससे मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा और आज इसे रोकने की मुझ में भी शक्ति नहीं है। सुदर्शन चक्र का भी इस पर कुछ प्रभाव न पड़ेगा। मैंने इसे छोड़ा नहीं कि यह शिवजी के पास चला जाएगा। बड़े शोक की बात है कि बिना समय आए ही आज हमारा भी प्रलय होने जा रहा है और तुम्हारा तो नाश निश्चित ही है। यदि हम आदर सहित वीरभद्र का पूजन भी करें तो भी वह शंकर के क्रोध से क्रोधित होकर हमारी रक्षा नहीं करेगा। हम यदि यहाँ से भाग जाएं तो भी यह वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी में कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों की गति रुक नहीं सकती तथा शिवजी के जितने भी गण हैं उन सब की भी उतनी ही शक्ति है। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र यज्ञ मंडप में आ गए, जिनके साथ महासागर रूप सेना मंडरा रही थी। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 35वां अध्याय समाप्त।